हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम सिंथेसिस के सिंपल सेंटेंस में दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की सहायता से बनाना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं हम किस प्रकार हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में बनाते हैं। दिया है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, तो सबसे पहले हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का हिंदी जानते हैं। तो नॉमिनेटिव कहते हैं सब्जेक्ट को, और एब्सोल्यूट का मतलब होता है फ्री यानी स्वतंत्र, यानी कर्ता, और यह स्वतंत्र, तो स्वतंत्र कर्ता। अब यह स्वतंत्र कर्ता क्यों कहा गया है, तो यह सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। जैसे दिया है कि द टीचर वाज अब्सेंट, द स्टूडेंट्स डिड नॉट वर्क। तो यहाँ पर जो इसमें पहला सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है और दूसरे सब्जेक्ट का जो सेंटेंस है, दोनों डिफरेंस होगा इसमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में। लेकिन पहले कर्ता का जो इफेक्ट है, प्रभाव है, वह दूसरे कर्ता पर यानी दूसरे सेंटेंस पर वह पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ एब्सोल्यूट क्यों कहा गया है, तो अब एब्सोल्यूट इसलिए कहा गया है कि पहले सब्जेक्ट के बाद जो भी वर्ब आएगा वह लिंकिंग वर्ब हो सकता है या मेन वर्ब भी हो सकता है। अब उसको समाप्त करना होता है, और इसको किस रूल से बनाना है, तो जो पार्टिसिपल का रूल होता है, यानी परफेक्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल में जो बीइंग का प्रयोग होता है उसकी सहायता से बनाते हैं। और अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है तो हैविंग बीन का प्रयोग करके बनाते हैं। जैसे दिया है द टीचर वाज एब्सेंट, अध्यापक अनुपस्थित थे और विद्यार्थियों ने काम पूरा नहीं किया। तो काम पूरा न करने का कारण क्या था, टीचर का एब्सेंट होना। यानी पहले कार्य का प्रभाव ही दूसरे पर पड़ा है कि टीचर एब्सेंट थे और इसीलिए बच्चों ने काम पूरा नहीं किया है। लेकिन अब यह एब्सोल्यूट क्या है, तो सिंपल सेंटेंस में यानी एक ही फाइनाइट वर्ब होगा, एक से अधिक हो नहीं सकता है। तो इसलिए इसमें जो भी यहाँ पर जो वर्ब आएगा उस वर्ब को समाप्त करना होता है और उसको पार्टिसिपल में बदलना होता है। तो अगर हम इसको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की सहायता से सिंपल सेंटेंस में बदलते हैं तो पहले हम जो सब्जेक्ट होगा वह लिखेंगे। तो रूल देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद बीइंग लिखते हैं या हैविंग लिखते हैं या हैविंग बीन का प्रयोग करते हैं, हैविंग और बीन का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद जो भी वर्ब होता है वर्ब थर्ड फॉर्म लिखेंगे। अगर बीइंग होगा तो वर्ब नहीं होगा, हैविंग और हैविंग बीन होता है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। उसके बाद जो भी हमारा अदर सेंटेंस होता है उस अदर सेंटेंस को वैसे ही उतार देते हैं, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। तो अब यहाँ देखते हैं, जैसे पहला जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को उतार देंगे। तो यहाँ दिया है द टीचर, तो ये हो गया द टीचर। तो सब्जेक्ट के बाद हमारा वर्ब आना निश्चित है कि लाजमी होता है। तो यहाँ वाज है तो यह वाज अब हटेगा, कारण क्योंकि सिंपल सेंटेंस में एक ही हमारा फाइनाइट वर्ब होगा। तो यह स्टेट ऑफ बीइंग दर्शा रहा है कि द टीचर वाज एब्सेंट, टीचर एब्सेंट थे। तो अगर टीचर सिंगुलर नंबर है तो यहाँ वाज होना चाहिए, इज होना चाहिए, चाहे मुख्य क्रिया होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ मेन वर्ब दिया हुआ है डिड नॉट वर्क, इसलिए जो यह पहला वर्ब है अगर केवल इज एम आर वाज वर्ब होगा तो उसको बीइंग में चेंज कर देंगे, बशर्ते उसके साथ वर्ब नहीं होना चाहिए। अगर स्टेट ऑफ बीइंग दर्शा रहा है तो वाज को यहाँ बीइंग में चेंज कर देंगे। तो यहाँ हो गया बीइंग। और जो एब्सेंट दिया हुआ है जो भी वर्ब के बाद यानी बीइंग के बाद जो भी ऑब्जेक्ट होगा या कंप्लीमेंट हो सकता है उसको हम लिखेंगे। तो यह हो जाएगा एब्सेंट। तो यह हमारा हो गया कि द टीचर बीइंग एब्सेंट। अब जो यहाँ फुल स्टॉप है वहां पे कॉमा लगा देंगे और दूसरा सेंटेंस जैसे है वैसे हम उतार देंगे। तो यहाँ हो जाएगा कि द स्टूडेंट्स डिड नॉट वर्क, ये आंसर हो गया। यानी यहाँ जो वाज है इस वाज को ही केवल हटाना है, तो हो जाएगा द टीचर और वाज की जगह बीइंग कर देंगे और बाकी जैसे सेंटेंस से उतार देंगे। यहाँ कॉमा लगा देंगे और कॉमा लगाते यह जो कैपिटल लेटर है वह स्मॉल लेटर में हो जाता है, तो यह स्मॉल लेटर हो जाएगा, ये हो जाएगा द स्टूडेंट्स डिड नॉट वर्क। फिर अगला सेंटेंस दिया है कि द गेम वाज ओवर, ऑल लेफ्ट द फील्ड, यानी गेम ओवर हो गया
और सभी ने फील्ड छोड़ दिया। तो यहाँ पे भी देखिए वाज के बाद यानी यहाँ सब्जेक्ट द गेम है, यहाँ सब्जेक्ट ऑल दिया हुआ है, तो दोनों सब्जेक्ट डिफरेंट है यानी दोनों भिन्न भिन्न है। लेकिन गेम ओवर हुआ तभी सारे लोग गए हुए हैं। पहले जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का या उसके द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव दूसरे सेंटेंस पर पड़ा हुआ है। तो यहाँ भी वाज को हम बीइंग में चेंज कर देंगे, तो यह हो जाएगा कि द गेम, और उसके बाद वाज को हम चेंज कर देंगे तो हो जाएगा बीइंग, और ये हो जाएगा ओवर, कॉमा। दूसरा सेंटेंस जैसे है वैसे लिख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा ऑल, और ये हो गया लेफ्ट द फील्ड। ये आंसर हो गया। द गेम बीइंग ओवर यानी गेम के समाप्त होने पर, ऑल लेफ्ट द फील्ड सभी लोगों ने फील्ड छोड़ दिया। अब उसी प्रकार तीसरा सेंटेंस देखते हैं। दिया है कि द पुलिस अराइव्ड यानी पुलिस आ पहुंची, द थीफ रैन अवे और जो चोर था वह भाग गया। अब यहाँ देखिए पुलिस के बाद यहाँ मेन वर्ब दिया हुआ है, तो यह बीइंग का अब यूज नहीं होगा, अब हैविंग का यूज होगा। लेकिन वर्ब लगना है क्योंकि हैविंग के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म लगना है। हैविंग बीन आएगा तभी थर्ड फॉर्म लगना है, तब हैविंग बीन कब आएगा आगे देखेंगे। तो यहाँ दिया है कि पुलिस अराइव, पुलिस आई, और पुलिस के आने पर ही देखिए थीफ भगा हुआ है, तो इसलिए यह भी पार्टिसिपल के रूल से बनना है, लेकिन बशर्ते पहले जो सब्जेक्ट है वह लिखेंगे। तो यह हो गया द पुलिस, और यहाँ क्या करेंगे अब हैविंग का यूज करेंगे। ये हो गया हैविंग, और उसके बाद अराइव्ड। अब चूंकि अराइव्ड सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों होता है, तो इसमें किसी प्रकार की चेंजिंग हुई नहीं। द पुलिस हैविंग अराइव्ड यानी पुलिस के पहुंचने पर या पहुंचने के बाद कॉमा लगाएंगे, और दूसरा सेंटेंस जैसे वैसे लिख देंगे कि द थीफ रैन अवे। ये आंसर हो गया। द पुलिस हैविंग अराइव्ड, द थीफ रैन अवे। क्यों? क्योंकि यहाँ वर्ब आया हुआ है, यहाँ पे वर्ब नहीं आया है, तो वाज इज जो भी आएगा उसको बीइंग में चेंज करेंगे। अब अगला सेंटेंस फिर देखते हैं। दिया है कि द सनसेट सूर्यास्त हो गया, और वी रिटर्न फ्रॉम आवर वर्क और हम लोग अपने काम से लौट गए। तो फिर यहाँ देखिए सूर्यास्त हुआ, और सूर्यास्त होने पर ही हम लोग अपने अपने घर लौटे हुए हैं। तो फिर यहाँ क्या करेंगे, द सन, ये हो गया द सन। यहाँ सेट सेकेंड फॉर्म दिया हुआ है, तो फिर यहाँ हम क्या करेंगे, चूंकि वाज इज एम आर नहीं है इसलिए हैविंग, और यह वर्ब सेट थर्ड फॉर्म भी होता है, तो जैसे है वैसे उतार देंगे, कॉमा लगाएंगे, और फिर अगला सेंटेंस जैसे है वैसे लिख देंगे वी रिटर्न फ्रॉम आवर वर्क। ये हो गया वी रिटर्न फ्रॉम आवर वर्क। ये आंसर हो गया। फिर अगला सेंटेंस क्या दिया है कि द स्काई इज क्लाउडी, जो स्काई है बिल्कुल बदली छाया हुआ है, इट मे रेन टुडे, हो सकता है कि आज वर्षा हो या वर्षा आज हो सकती है। अब यहाँ देखिए इज दिया हुआ है और इज के साथ वर्ब नहीं दिया हुआ है, क्लाउडी दिया हुआ है, बदली दिया हुआ है, तो इसलिए इज को हम क्या करेंगे बीइंग में चेंज करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा कि द स्काई, और इज को यहाँ चेंज कर देंगे तो हो जाएगा बीइंग, और उसके बाद हो गया क्लाउडी, और दूसरा सेंटेंस जैसे है वैसे उतार देंगे, तो यहाँ हो जाएगा इट में रेन, और ये हो जाएगा टुडे। ये आंसर हो गया। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिया है कि द बेल रैंग, घंटी बजी, द स्कूल क्लोज्ड, विद्यालय बंद हो गया। अब यहाँ देखिए बेल सब्जेक्ट, उसके बाद तुरंत वर्ब दिया है रैंग, यानी यहाँ पर कोई भी स्टेट ऑफ बीइंग नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो सब्जेक्ट है लिख देंगे द बेल, और हैविंग का यूज करेंगे, ये हो जाएगा हैविंग, और जो रैंग है वह थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाता है रंग, कॉमा लगाएंगे, और दूसरा सेंटेंस जैसे है वैसे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा द स्कूल क्लोज्ड। ये आंसर हो गया। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। दिया है कि द लेटर वाज रिटेन, ही पोस्टेड इट एट वंस,
और इसमें जो सब्जेक्ट दिया है द लेटर, इसमें दिया है ही, दोनों सब्जेक्ट डिफरेंट हैं। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट के बाद वाज आया हुआ है, लेकिन उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म आया हुआ है। तो वर्ब थर्ड फॉर्म तभी इज एम आर वाज वर्ब के बाद आता है जब वह वाक्य पैसिव वॉइस हो। तो यह पैसिव वॉइस है, तो इसलिए पहले हम सब्जेक्ट जो है लिखेंगे। तो यहाँ हो गया द लेटर, और इस पैसिव वॉइस होने पर यहाँ क्या करना है हमको, हैविंग और उसके साथ बीन जोड़ देना है। ये हो गया हैविंग बीन। और जो वर्ब होता है वह थर्ड फॉर्म में होता है, तो थर्ड फॉर्म जैसे उसको लिख देंगे। तो यहाँ रिटेन, कॉमा लगाएंगे और अगला जो भी सेंटेंस जैसे है वैसे उसको लिख देंगे। तो यह हो जाएगा ही पोस्टेड इट एट वंस। अब यहाँ इट लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह लेटर के लिए आया हुआ है, इसलिए यहाँ से इट समाप्त कर देंगे। तो हो जाएगा द लेटर हैविंग बीन रिटेन ही पोस्टेड एट वंस। ये हो जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। फिर अगला सेंटेंस देखते हैं। दिया है कि द टाइम वाज अप, यहाँ पर भी देखिए वाज आया है, यहाँ पर भी वाज आया है, लेकिन यहाँ अप आया हुआ है और यहाँ इसके बाद वर्ब आया हुआ है। तो यहाँ पैसिव वॉइस है या पैसिव वॉइस नहीं है, तो इसलिए वाज को यहाँ बीइंग में चेंज करना है। तो ये हो गया कि द टाइम, और यहाँ हो जाएगा बीइंग अप, कॉमा लगाएंगे, अगला सेंटेंस जैसे है वैसे लिख देंगे। तो ये हो जाएगा वी बिगेन, और यहाँ होगा टॉकिंग। ये हमारा आंसर हो गया। फिर अगला सेंटेंस दिया है कि द कॉलेज वाज क्लोज्ड द बॉयज वेंट होम। अब यहाँ देखिए वाज दिया है, लेकिन वाज के बाद जो वर्ब है क्लोज, क्लोज का थर्ड फॉर्म दिया है, नहीं पैसिव वॉइस है। तो फिर यहाँ लिखेंगे कि द कॉलेज, अब यहाँ करेंगे हैविंग बीन, और हैविंग बीन होने का कारण क्या है, क्योंकि सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस है। तो हैविंग, और ये हो गया बीन, और ये हो गया क्लोज्ड, कॉमा लगाएंगे, अगला सेंटेंस जैसे है वैसे उतार देंगे। तो ये हो गया द बॉयज वेंट होम। ये हो गया। तो जो भी इस तरह के सेंटेंस आएंगे, अगर सब्जेक्ट के बाद केवल वाज वर और उसके बाद कोई कंप्लीमेंट आता है, वर्ब नहीं आता है, तो वहां बीइंग लगाना है। यानी ध्यान देना है कि जो दोनों सब्जेक्ट होगा दोनों सेंटेंस का वह डिफरेंट होगा, दोनों भिन्न भिन्न होगा, तभी यह नॉमिनेटिव ऑफ सल्यूट का रूल लगेगा। अगला सेंटेंस उसी तरह देखते हैं। दिया है कि द लीडर वाज स्लेन, यानी SLAY, स्ले फर्स्ट फॉर्म होता है और स्लेन थर्ड फॉर्म होता है, और स्ले का हिंदी होता है किल, KILL, यानी हत्या करना। कि लीडर की हत्या कर दी गई, पैसिव वॉइस में है, और द फॉलोअर्स रैन अवे, जो भी उसके अनुयायी थे वह भाग गए। तो यह भी पैसिव वॉइस है। तो इस पैसिव वॉइस को आप कमेंट में बना करके जरूर कमेंट करेंगे।